हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर फ्लेमिंगो का। ओके, द चैप्टर नेम इज द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles. ये जो लाइन अभी आपने यहाँ पे पढ़ी है, क्लास में मैं बच्चों को बता चुकी हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल इसका क्वेश्चन आता ही है 2 नंबर का, या तो 2 नंबर का ये पार्टिसिपल्स या फिर ये पूरी लाइन 3 नंबर की, लगभग 2-3 है ना। तो ये जो 2-3 लाइन आप देख रहे हो, इसमें से क्वेश्चन बनता ही है, खासकर पार्टिसिपल्स पे। ये जो लाइन लिखा हुआ है वर्ड इसके ऊपर, है ना। तो थोड़ा आप ध्यान से देखना और पार्टिसिपल्स को थोड़ा सा याद रखना। आपको क्वेश्चन ये आया था, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मिस्टर हैमल किस टॉपिक पर उससे क्वेश्चन पूछने वाले थे, फ्रेंच पर बच्चे को किस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछने वाले थे। तो पार्टिसिपल्स, ग्रामर का टॉपिक पार्टिसिपल्स पर। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, वैसे ही मैं बहुत लेट हो चुका था उस सुबह, और मुझे बहुत डर था किसका, स्कॉल्डिंग, डांट का, कि मुझे आज डांट पड़ने वाली है। स्पेशली बिकॉज, क्योंकि मिस्टर हैमल जो उसके टीचर थे, उन्होंने कहा था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स पर। पार्टिसिपल्स का जो टॉपिक है उसके ऊपर उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक तो वो वैसे ही लेट है, ऊपर से उसको डर किस बात का सता रहा है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्टिसिपल्स पर, और उसको कुछ याद नहीं है, आप लोगों की तरह, है ना। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता है ना, क्योंकि उसने याद नहीं किया तो उसको आंसर नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि स्कूल जाता ही नहीं, बंक मार लेता हूँ, है ना। इट वॉज सो वार्म, थोड़ा गर्म दिन था, सो ब्राइट, तेज धूप चमक रही थी। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड लकड़ी, इसके पीछे एस लगाएंगे तो हो जाएगा जंगल। तो चिड़िया चहचहा रही थी, चिपिंग मतलब चहचहा रही थी, कहाँ पे, एज, किनारे पर, जंगल के किनारे पर, उस छोर पर चिड़ियाएं चहचहा रही थी। इन द ओपनिंग फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, सॉ मिल लकड़ी का आरा, लकड़ी का आरा जो होता है उसको बोलते हैं सॉ मिल। द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शिया जो देश है, वहां के सोल्जर्स, सैनिक, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिल मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास कर रहे थे, है ना, अभ्यास कर रहे थे। अब सैनिक किस चीज का अभ्यास करेंगे, ऑब्वियसली युद्ध का अभ्यास करेंगे, है ना। चाट पकौड़ी तो नहीं खाएंगे वो वहां पे। तो सैनिक अगर अभ्यास कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं, ऑब्वियसली युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं, है ना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, कितनी ये चीजें हैं जो मन भावनी है, मतलब टेम्पटिंग का मतलब होता है ललचाने वाली। ये सारी चीजें जो मैंने अभी यहाँ पे रास्ते में देखी है, कितनी ललचाने वाली है। और कहाँ एक तरफ ये पार्टिसिपल्स के बोरिंग रूल्स याद करना, है ना। इस पढ़ाई से तो इंटरेस्टिंग कितनी सारी ये चीजें हैं, चिड़िया चहचहा रही है, उन सैनिकों को अभ्यास करते हुए देखना, कितनी अच्छी चीजें। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, बट इन खूबसूरत चीज़ों को यहीं छोड़कर स्कूल जाने की मैंने हिम्मत कर ली। रेसिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध। मैंने प्रतिरोध कर लिया, अपने मन को समझा लिया, नहीं नहीं ये चीज़ें भले ही बहुत अच्छी हो लेकिन स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं स्कूल की तरफ हरीली, जल्दी से, तेजी से स्कूल की तरफ गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, लगभग हमारे सारे सब स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा, आपके स्कूल में भी होगा, हमारे स्कूल में भी, है ना। एक बोर्ड होता है गेट के पास लगभग, या प्रिंसिपल ऑफिस के पास, जहाँ पर अपने स्कूल की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं वगैरह लिखी होती है ना। तो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर
जब मैंने देखा तो क्राउड थी, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा, बुलेटिन बोर्ड पे बहुत क्राउड था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों में जितने भी बैड न्यूज थी वो सब किसने दी थी? इस बुलेटिन बोर्ड ने दी थी हमें, जितने भी बैड न्यूज थी। बीबी बुलेटिन बोर्ड। हाँ, द लॉस्ट बैटल्स। अब बैड न्यूज कौन कौन सी थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कौन कौन सी बैड न्यूज? द लॉस्ट बैटल्स, बैटल का मतलब युद्ध, लॉस्ट मतलब हारना, हारे हुए युद्धों के समाचार हमें कहां से मिले? इस बुलेटिन बोर्ड से मिले। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सैनिकों की भर्ती, और द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो अफसर होते हैं उनके जो आदेश होते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? इस बुलेटिन बोर्ड से मिले हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब वो ये सोच रहा है कि हे भगवान, अब कौन सी बुरी खबर आ गई, क्योंकि जनरली ये जो बुलेटिन बोर्ड है यहाँ से उसको क्या मिलती है? हमेशा बुरी खबर मिलती है। तो वो बच्चा सोचने लग जाता है कि हे भगवान, अब इतनी भीड़ इस बोर्ड के आगे लगी है तो कौन सी बुरी खबर आ गई अब। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Wachter, who was there with his apprentice, reading the bulletin. तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा था। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है जो लोहे का काम करता है, लोहार। गोल्ड गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है जो गोल्ड का काम करता है। कौन करता है? सोनार, है ना। तो ब्लैक स्मिथ का क्या नाम है? वॉक्टर। वो वहां पे खड़ा था किसके साथ? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है एक कोई भी सीखने वाला, है ना। सीखने वाला जो ट्रेनिंग ले रहा होता है, या फिर हम थोड़ा सा इजीली बोले तो शिष्य, उसका चेला। शिष्य जो उसकी दुकान पे काम करता है, जो सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, वो वहां पे खड़ा था। क्या कर रहा था? बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था। ओके। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे पीछे खड़ा था, उसने बोला डोंट गो सो फास्ट बब। बब लड़के, इतने जल्दी मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कहाँ भाग रहे हो, है ना। उसने ताना मारा उसको, अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तुम कहाँ लेट आए हो, इतना जल्दी क्यों आ गए, बहुत टाइम है, दोपहर तक आ जाते, है ना। तो वो बोलता अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। हाँफते हुए मैं मिस्टर हैमल के जो छोटा सा गार्डन लगा रखा था वहां तक पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वॉज अ ग्रेट bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, lesson repeated in unison. जनरली क्या होता है, जब स्कूल खुलती है ना तो काय काय सुनाई देती है हमेशा बच्चों की, कोई भी स्कूल हो चाहे, है ना, हमारे स्कूल, आपके स्कूल, किसी की भी स्कूल। तो स्कूल में हमेशा शोरगुल तो होता ही है, जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ पे शोरगुल तो होता ही है। ये तो जनरल, है ना, नॉर्मल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही वो बोल रहा है कि हमेशा इतना शोर होता है स्कूल में। अब शोर किसका होता है? राइटर के हिसाब से यहाँ पर किस किस का शोर बताया गया है? जो गली में सुनाई देता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, मेज जो होती है जिसके ऊपर बच्चे बैठते हैं उसको खोलना बंद करना, है ना। ऑफिस के अंदर भी मेजें होती हैं, उसको ड्रॉर को खोलना बंद करने की आवाज। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो एक स्वर में बच्चे जो लेसन रिपीट करते हैं, पाठ को याद करने के लिए जो छोटे बच्चे अक्सर बोलते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो एक साथ वो रिपीट करते रहते हैं तो उसकी आवाज़ तो सुनाई देती है। वेरी लाउड, बहुत तेजी से। विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स, जो अपने हाथ रख के कानों पे, है ना, बच्चों के बोलने का जो स्टाइल होता है उसकी आवाज़। टू अंडरस्टैंड बेटर, है ना। छोटे बच्चे क्या करते हैं जब वो याद कर रहे होते हैं, है ना, बोल रहे होते हैं, तो अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं ताकि दूसरों की आवाज़ें सुनाई ना दे। तो ये जो सारा माहौल है ना, ये तो जनरली हर रोज़ होता था स्कूल में, लेकिन आज ऐसा उसको नहीं लग रहा कुछ। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर जो रूलर होता है ना, स्केल होती है बड़ी सी, प्रिंसिपल सर के हाथ में जो बड़ी सी स्केल होती है, स्टील की, जनरली प्लास्टिक की, जिसकी भी हो, है ना, तो उसकी आवाज। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। स्टिल का मतलब होता है जड़वत, है ना। तो आज सब कुछ इतना जड़वत कैसे है? I had counted on the commotion to get to my desk without being seen.
काउंटेड ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना। कॉमर्शियल शोरगुल, है ना। तो मैंने शोरगुल के ऊपर भरोसा किया था, मतलब विश्वास किया था। क्यों? ताकि बिना किसी को देखे, ताकि मतलब मेरे को कोई ना देखे, बिना किसी को दिखाई दिए मैं अपनी डेस्क पर जाके चुपचाप बैठ जाऊं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन इतना सब कुछ शांत था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, हाफ ईयरली में, मेन एग्जाम में, हर बार, है ना। कैसा कैसी शांति थी वहां पे? संडे मॉर्निंग के जैसी शांति थी उस दिन स्कूल। जब वो बच्चा स्कूल पहुंचा इन सब के बीच में, तो वहां पे जो शांति थी वो कैसी शांति थी? संडे मॉर्निंग के जैसी शांति। संडे को हम स्कूल जाते नहीं है ना, तो स्कूल में कैसी कैसी शांति होती है, वैसी शांति वहां पे थी। जबकि उस दिन तो सब स्कूल आए थे, लेकिन फिर भी वहां शांति थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। मैंने अपनी विंडो के थ्रू, उसके द्वारा मेरे क्लासमेट्स, मेरे साथी जो बैठे थे क्लास में, उनको देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह ले चुके थे। मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर। और मिस्टर हैमल जो थे वो, उनके हाथ में क्या था? टेरिबल, भयानक आयरन का रूलर था, है ना, लोहे का जो स्केल होता है बड़ा सा लंबा सा, वो लेके मिस्टर हैमल अब वॉक कर रहे थे, अप डाउन, ऊपर नीचे इधर उधर वॉक किए जा रहे थे। अंडर हिज आर्म, तो उन्होंने रूलर कहाँ दबा रखा था? अपनी बगल में दबा रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मैंने दरवाज़ा खोला और मुझे सबके सामने से वहाँ से जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना मुझे डर लगा होगा, कितनी मेरे को शर्म आई होगी। जब अपन लेट आते हैं और सब लोग अपनी तरफ घूर घूर के देखते हैं तो ऑब्वियसली कितना बुरा लगता है, मतलब अजीब लगता है ना। तो उसको भी वैसे ही फील हो रहा था। बट नथिंग हैपन। अब उसे लगा कि मैं लेट आया हूँ, ऊपर से मुझे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन भी याद नहीं है, तो मिस्टर हैमल तो आज मेरी वाट लगा देंगे, है ना, कुछ ना कुछ तो सब बेइज्जती कर देंगे सबके सामने। बट मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत ही प्यार से, काइंडली, विनम्रता पूर्वक उन्होंने मेरे को बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, लिटिल फ्रेंड्स। उस बच्चे का नाम क्या है? फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, अभी हम शुरू ही करने वाले थे पाठ, अच्छा हुआ तुम आ गए। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैंने बेंच के ऊपर से कूदा और मेरी डेस्क के ऊपर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। अब वो क्या नोटिस करता है? वो अपने टीचर की जो ड्रेस पहन रखा होता है, उसको अचानक से वो नोटिस करता है कि ये रोज जैसा तो नहीं है, इसके अंदर आज क्या अलग क्या है। तो उन्होंने क्या पहन रखा था? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि उस टीचर ने उस दिन क्या पहन रखा था, है ना। हिज फील्ड शर्ट जो होता है, जो ऐसे झलरी लगी हुई होती है ना, मारवाड़ी में बोलते हैं अपने झलरी, है ना, ऐसे झलरी वाला कोट पहन रखा होता है, झालर वाला, है ना। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काले कलर की उसने क्या पहन रखी होती है? कैप पहन रखी होती है काले कलर की, ऑल एम्ब्रॉयड्रीड, और उसके ऊपर क्या कर रखी होती है? एम्ब्रॉयड्री कर रखी होती है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। ये सारा ड्रेस जो उसने कर रखा था ना, क्या कर रखा था? एक तो ग्रीन कोट, फ्रील्ड शर्ट, शर्ट के ऊपर ग्रीन कलर का कोट, और ब्लैक सिल्क की कैप जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रखी थी। ये वो कब पहनते थे? इंस्पेक्शन करने जाए। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण, जब प्रिंसिपल सर निरीक्षण करते हैं तब। और प्राइज डेज, जिस दिन कोई फंक्शन होता था जहां पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, है ना, इनाम देते थे बच्चों को, तो इन 2 दिनों में अवसर पर वो ये कोट, ये जो ड्रेसेस है वो पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन। इसके अलावा बहुत ही वो स्कूल जो है मेरे को उस दिन बहुत ही स्ट्रेंज लगी, है ना। स्कूल उनको उसको बहुत अजीब और बहुत ही सोलम, गंभीर लगी। गंभीर मतलब शांत, कोई हलचल नहीं, कोई एंजॉयमेंट नहीं, कोई ऐसे कूल टाइप का कोई कुछ नहीं कर रहा था, एकदम ऐसे गंभीर, जैसे वो होता है ना शोक में कैसे किसी की मौत हो गई हो, वैसे एकदम गंभीर वातावरण था उस दिन बहुत। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस चीज ने
बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज, जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली जो चीज़ थी फ्रेंड्स को, वो कौन सी चीज़ थी? उसने ऐसा क्या देखा? उसने देखा कि द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्स, बैक बेंचेस दैट सरप्राइज मी मोस्ट ऑन द बैंक बेंचेस, जो पीछे की बेंचेस है उसके ऊपर कौन बैठे थे? जो हमेशा अक्सर एम्प्टी, एम्प्टी यानी खाली रहती थी। विलेज पीपल वहां पर क्वाइटली, क्वाइट मतलब शांति, शांत बैठे थे। लाइक अवर सेल्फ, जैसे कि हम बच्चे बैठते हैं, जैसे बच्चे पीछे की बेंच पर शांत चुपचाप बैठते हैं ना टीचर के डर से, वहां पर कौन बैठे थे? गांव के लोग बैठे थे पीछे की बेंच पे। ये चीज उसको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगी कि बच्चे तो ठीक है लेकिन ये गांव वाले क्यों आए? ओल्ड हॉसर, अब उसके अंदर कौन कौन था? ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 कोनों वाली टोपी। ऐसी एक टोपी होती है ना, कभी कोई मूवी में आती है ना, 3 कोनों वाली टोपी पहन के कौन बैठा था वहां पे पीछे? ओल्ड हॉसर। द फॉर्मर मेयर, पूर्व, भूतपूर्व मेयर, जो पहले मेयर रह चुका है उस सिटी का, वो बैठा था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, एक उसमें पोस्ट मास्टर था। एंड सेवरल अदर्स, और कई अदर लोग, दूसरे लोग। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त और बहुत सारे कई दूसरे लोग भी बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages. अब हौसर एक पुरानी प्रथम पुस्तिका लेके आया था जो किनारों पर है ना, अंगूठे से पन्ने पलट जाने के कारण बहुत गंदी हो चुकी थी। जैसे अपन किसी अपनी बुक यूज करते हैं तो अपन पेज पलटते हैं तो वो एकदम थोड़े थोड़े पीले पीले हो जाते हैं ना, थोड़े गंदे हो जाते हैं। और जो यूज नहीं करते, कुछ बच्चे हैं जिनकी किताबें पूरे साल एकदम नई रहती है, चमचमाती है ना, और कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उनकी बुक्स एकदम पीली पड़ी हुई होती है, मैली होती है ना। तो हौसर भी एक ऐसे लेके आया था बुक जिसके पन्ने क्या बार बार पलटने के कारण गंदी हो चुकी थी, और वह इसे अपने भारी भरकम चश्मे की, स्पेक्टिकल्स चश्मा, चश्मे की मदद से जो पन्नों के ऊपर आर पार रखा था, अपने घुटनों पर रखे हुए उसने खोला उसको। अब ये देखो इधर है ना। Why I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, When I was wondering, जब मैं इसके बारे में आश्चर्य कर रहा था तो एम हैमल, मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी विनम्र और गंभीर स्वर में उसने मेरे लिए यूज किया था। कहा, मेरे बच्चों, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, है ना। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बर्लिन से ऑर्डर आया है। बर्लिन क्या है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी का नाम है बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी आपको, अब कौन सी भाषा में आपकी पढ़ाई होगी? जर्मन। और वो ये जो टीचर हैं फ्रेंच के, वो टीचर कौन सी भाषा के हैं? फ्रेंच के हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के। लेकिन अब वो यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि अब स्कूलों में कौन सी पढ़ाई होगी? जर्मन। इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, ये अल्सास एंड लॉरेन के जो स्कूल है वहां पर अब क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और उनका जो नया टीचर है जर्मन का, जर्मन भाषा का, वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपकी फ्रांसीसी भाषा में लास्ट पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव मतलब ध्यानपूर्वक, कोई बात सुनना, यानी ध्यान लगाना, ध्यानपूर्वक सुनना। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब ध्यानपूर्वक मुझे सुने। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो शब्द थे मिस्टर हेमल के, कौन से शब्द? ये वाले, कि माई चिल्ड्रन, लास्ट लेसन है ये जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ऑर्डर आया है बर्लिन से, जर्मन भाषा में अब पढ़ाई होगी। कहाँ पे? अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में। तुम्हारा नया मास्टर कल आ जाएगा। ये लास्ट लेसन है फ्रांसीसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में। ये जो शब्द थे, ये एक थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मतलब बिजली की कड़कड़ाहट होती है ना, जब बिजली चमकती है तो आवाज आती है ना, वो वाली थंडर क्लैप। दीज वर्ड्स टू मी, ये वर्ड्स जो है थंडर क्लैप की तरह थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, ये वाला,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इसका आंसर। कौन से वर्ड्स थंडर क्लैप की तरफ लगे फ्रेंच को? ये वाले वर्ड्स, जब उसके टीचर ने बोला कि ये लास्ट लेसन है, ऑर्डर आया है बर्लिन से, जर्मन भाषा में अब आप लोग पढ़ाई करोगे, जो अल्सास और लॉरेंट जो शहर है वहां पे अब कौन सी भाषा में पढ़ाई होगी? जर्मन। और जो तुम्हारा टीचर है वो कल आ जाएगा। ये बिजली की कड़कड़ाहट की तरफ फ्रेंच के कानों पे लगे। ओके। Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. Oh, अब उसको याद आता है। ओह, यही तो वो न्यूज़ थी, है ना? कितने दुष्ट लोग हैं ये। हमारे टीचर आज यहाँ से जाने वाले हैं, लास्ट लेसन हो रहा है ना? अब जर्मन पढ़ाएंगे। तो ये जो न्यूज़ थी तभी वहाँ पे इतनी क्राउड थी, वहाँ पे वो जो बोर्ड है ना, बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पे जो भीड़ लगी थी वो यही बुरी खबर उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर छपी थी, लिखी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट लेसन है ये फ्रांसिस भाषा। अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी, है ना? बोर्ड के एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है ना, तुम लोगों को ये लगता है कि अरे एग्जाम तो आ गए, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना? बिल्कुल वैसे ही उसको ऐसा लग रहा था कि अरे मैंने तो अभी सीखी नहीं। जब सिखा रहे थे तब तो उसने सीखी नहीं, और जब टीचर ने बोला कि आज मेरा लास्ट डे है तब उसको सारा याद आ रहा है, अरे अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं। तो भाई तू कब सीखेगा? तेरे लिए कोई बैठा थोड़ी रहेगा यहाँ पे, है ना? वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मैंने सिर्फ लिखना सीखा था, कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप हियर, देयर, आई मस्ट स्टॉप। मतलब अब मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा आगे, अब मुझे यहीं रुकना होगा। मतलब अब मुझे कौन पढ़ाएगा? मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ लिखना ही सीखा था थोड़ा सा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग बर्ड्स एग। अरे मैं कितना दुखी था कि मैंने अपने पाठ नहीं सीखे थे, है ना? और मैं पक्षियों के अंडे तलाशता रहता था, पढ़ने की बजाय क्या काम करता रहता था वो? पक्षियों के, सीकिंग का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना, है ना? खोज करना। क्या खोज करता था वो? पढ़ने की बजाय जब उसको पढ़ने को बोला था तो वो बंक मार के क्या करता था? सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, जो पुस्तकें कुछ समय पूर्व मुझे मुसीबत लगती थी, सो हैवी टू कैरी, बहुत भारी लगती थी उठाने के लिए, मुझे जोर आता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, मेरी व्याकरण की और मेरी इतिहास की बुक ऑफ द सेंट्स, संतों के ऊपर, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। तो ये सारी किताबें जो उसको पहले बहुत भार लग रही थी, वजन लग रही थी, अब उसको कैसा लग रहा है? ये मुझे मेरी पुरानी, जब छोड़ने का टाइम आया तो उसको लग रहा है अब तो ये मेरी पुरानी दोस्त की तरह लग रही है, जिसको छोड़ा नहीं जाता, जिसको बहुत दुख होता है जब अपन छोड़ते हैं, है ना? मैं छोड़ ही नहीं सकता इनको। ये सारी किताबें इतिहास की, व्याकरण की, ये सब उसे अब पुरानी मित्र की तरह लग रही है। मिस्टर हैमल टू, और जिस टीचर से वो हमेशा भागता रहता था, सोचता था कि आज नहीं पढ़ाया तो अच्छा है ना? बंक मार लेते हैं, आज भगवान करे आज सर ना आए क्लास में, सर या मैडम, सरोज मैडम, है ना? जो हमें इतना वो लगता था, तो आज मुझे वो बहुत अच्छे लगने लगे। जब टीचर का लास्ट डे होता है तभी वो अच्छे लगते हैं स्कूल में, है ना? सारे बच्चों को लगभग, जो कुछ बच्चों को, सॉरी सारे तो नहीं, कुछ बच्चों को सोचते हैं कब जाए कब जाए। और जब उनके जाने का टाइम आता है लास्ट में, तब उनको लगता है अरे क्यों जा रहे हैं। The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. ये जो बात थी, ये जो है ना आइडिया था कि अब वो वहाँ से जाने वाले हैं और वो अब उसको वापस कभी नहीं दिखेंगे, तो उसका जो डर था उसके रूलर का, है ना? मिस्टर हेमल के रूलर से जो उसको डर लगता था वो भी वो भूल गया, उस बारे में भी वो भूल गया, और ये भी भूल गया कि मिस्टर हेमल कितने स्ट्रिक्ट थे या सनकी थे, है ना? ऐसे टीचर थे, तो ये बात भी वो भूल जाता है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब उसको समझ में आ जाता है कि वो जो गांव के लोग हैं ना, पीछे की बेंच के ऊपर क्यों बैठे हैं और वो स्कूल क्यों आए हैं। वो मिस्टर हैमल को लास्ट डे पे विदाई देने के लिए आते हैं, है ना?
और उन्होंने इस तरह से ड्रेसअप क्यों किए कर रखा होता है, संडे क्लोथ जो वो कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन ही पहनते थे, आज भी उन्होंने क्यों पहन रखे हैं, क्योंकि आज उस स्कूल में उनका लास्ट पार्ट था, लास्ट लेसन था, लास्ट डे था। It was because they were sorry too that they had not gone to school more। और उन लोगों को जो बेंचर्स बैठे थे बैक पीछे की बेंच पे, उनको भी वो बहुत दुख हो रहा था कि जब मिस्टर हेमल उनको पढ़ा रहे थे तब तो वो पढ़े नहीं है ना, स्कूल नहीं आए, और आज उनका लास्ट डे है स्कूल में, तो उनको भी बहुत दुख हो रहा था और वो दुख प्रकट करने के लिए आए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। इस तरह उनकी जो 40 साल की सेवा है उसको वो थैंक यू बोलने के लिए आए थे। ये उनका तरीका था थैंक यू बोलने का, कि 40 साल की सर्विस उनकी यहाँ पर थी, फेथफुल सर्विस है ना, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। और अपने देश के प्रति भी, देश के प्रति वो उनको रेस्पेक्ट दिखाने का उनका ये तरीका था जो अब उनका नहीं रहा। While I was thinking of all this, जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, I heard my name called, मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। It was my turn to recite, अब मेरी बारी थी प्रैक्टिस करने की, बोलने की, रिपीट करने की, पढ़ने की, है ना। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। यहाँ पे मिस फ्रेंच बोलता है, प्रिंसिपल के उस भयानक नियम को शुरू से अंत तक, है ना, ऊंची आवाज में कोई गलती किए मतलब कोई गलती किए बिना ऊंची आवाज में जोर जोर से सुनाने के लिए, मतलब बोलने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था, है ना। मतलब वो चाहता था कि अब हैमल का आज लास्ट डे है तो उन्होंने जो भी पढ़ाया है वो वापस वो रिपीट करे, उनको पढ़ के सुनाए। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही ऊंची आवाज में और क्लियरली, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। मैं चाहता था कि उन्होंने जो भी मुझे पढ़ाया है, मतलब जो भी उन्होंने पूछा, मैं बहुत अच्छे से उनको रिप्लाई करूं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन पहले ही शब्द में मैं अटक गया और मैं वहां पे खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ के, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और ऊपर देखने का साहस नहीं हुआ। I heard Mr. Hamill say to me, I heard Mr. Hamill say to me, मैंने सुना मिस्टर हैमल मेरे को बोल रहे थे, I won't scold you, won't ये है will not की शॉर्ट फॉर्म है won't। मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। You must feel bad enough, see how it is, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, है ना, देखो बात ऐसी है। Every day we have said to ourselves, हर रोज हमने अपने आप से कहा है, क्या कहा है, वाह I have plenty of time, मेरे पास बहुत टाइम है। I will learn it tomorrow, मैं कल सीख लूंगा। सभी लोग बोलते हैं, जैसे आपको बोर्ड का एग्जाम का बोलते हैं कि एग्जाम आने वाले हैं, तो अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जब एग्जाम नजदीक आएगा तब कर लेंगे। अब एग्जाम तो आ गए 12 तारीख को, है ना, तो टाइम ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो उसने भी ऐसे ही बोला हमेशा टीचर को, और सब लोग बोलते हैं कि आज नहीं कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देख सकते हो कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ आ पहुंचे हैं, हम कहाँ तक आ गए हैं। आज लास्ट डे है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल, तो ये जो हर बात है ना, कल के ऊपर छोड़ने की जो ये जो बात है, अल्सास के लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ग्रेट ट्रबल। ये अल्सास के सारे लोग जो अपनी हर काम को कल के भरोसे पर छोड़ देते हैं, ये चीज़ उनकी बहुत भयानक है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हमेशा यहाँ के लोग अपनी पढ़ाई को आने वाले कल पर छोड़ देते हैं या स्थगित कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, ना, तो अब वो जो बाहर के लोग आएंगे वो तुम्हें ये कहने का राइट रखेंगे, मतलब अधिकार रखेंगे, क्या कहने का, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। अब जो बाहर के जर्मन के लोग जब यहाँ आ जाएंगे, है ना, क्योंकि जर्मनी का अधिकार हो गया है,
अल्सास और लॉरेन के ऊपर। तो वो लोग जब आएंगे तो उनको कितना शौक लगे, मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम कैसे अपने आप को फ्रांसीसी बोल सकते हो, कैसे फ्रेंचमैन बोल सकते हो, जब तुम्हें ना तो तुम फ्रांसीसी भाषा बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो, कैसे फ्रेंच हो तुम, है ना। फ्रेंच जो फ्रांस का रहने वाला होता है, फ्रांस का नागरिक फ्रेंच। तो कैसे फ्रेंच हो तुम, ना तो तुम्हें अपनी भाषा बोलनी आती है, ना तुम्हें अपनी भाषा लिखनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम सबसे ज्यादा घटिया खराब नहीं हो फ्रेंड्स। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रॉच आवर सेल्स विद, हम सब के पास अपने आप को धिक्कारने के, रिप्रॉच धिक्कारने के कारण है, बहुत सारे कारण हैं, है ना। तो तुम अकेला, तुम्हारी गलती नहीं है, हम सब के पास कहीं ना कहीं कारण है, इस वजह से हम फ्रांसीसी भाषा नहीं सीख पाए। सबसे पहले वो बोलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होता है।